हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन करमाना। आज जैसे दिन है संडे और मैंने सोचा कि मैं सारे प्लांट्स को जो है थोड़ा खाद वगैरह डालूं और ताकि उनको खाना मिले, अच्छे से ग्रो कर पाएँ। क्योंकि जैसे सर्दियों का सीज़न है तो इतना हेल्दी रिपोर्ट नहीं हो पाती है और इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हमें होता है कि जैसे आम इंसान है वो भी क्या करता है सर्दियों में कि बहुत हेल्दी चीज़ें खाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गुड़ डाल लिया या जो है गाजर पाक वगैरह ले लिया। तो हम क्या करते हैं, काफ़ी हेल्दी डाइट लेते हैं क्योंकि सर्दियों में हम जो है ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम खा लेते हैं और गर्मियों में सारा रिलीज़ हो जाना है। तो वही सेम चीज़ प्लांट्स के साथ है। प्लांट्स में हम क्या करते हैं कि प्लांट्स इतना अच्छे से ग्रो नहीं करता है, इतनी अच्छा मतलब नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो है हम इसको प्रॉपरली जो है वाटरिंग वगैरह या खाद वगैरह ये सारी चीज़ें देते हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि चलो मैं भी इनका टाइम आ गया है बेचारों का, चलो मैं करती हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो कि हमें ध्यान देने वाली है कि जैसे ये हिबिस्कस का प्लांट है और हिबिस्कस का प्लांट जो है लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। मुझे लगा कि ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद सर्दियाँ एक रीज़न रही होंगी इसका। ये इसमें आया था और जैसे लाल मिट्टी इसके अंदर यूज़ हो रखी है। तो अभी जैसे मैं इन सब की प्लांटिंग कर रही थी दोबारा इसमें जो है खाद पानी अपने डाल रहे थे, तो मैंने देखा कि ये देखो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है ये। क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, नर्सरी में एक छोटा सा पौधा होता है, उस पौधे को लगा देते हैं एज इट इज़, आगे से आगे पहुँचाना होता है उनको। और वो जिस चीज़ में लगा रहे होते हैं उसको फिर वो रिमूव नहीं करते हैं। ये देखिए रूट्स आगे तक फैली हुई हैं, लेकिन आपका जो है ये इसकी छोटी सी बास्केट है जिसके अंदर इसको लगा रखा है, इसको रिमूव नहीं किया है। अब क्या करेंगे कि अगर हम वैसे रिमूव नहीं करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद ये प्लांट ख़त्म हो ही जाना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक तो हमें ध्यान से इसको रिमूव करना है, दूसरा हम इसको कट करके ही हम इसको रिमूव कर सकते हैं और वो भी बहुत ध्यान से। तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए है और वो इसीलिए मैंने जो है, क्योंकि मैं बीच में से उठ के इसको बनाने के लिए आई हूँ और मैं पहले नहीं बना रही थी। और क्योंकि मेरे ये होता है कि मैं बस अपने काम में लगी रहती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता। लेकिन जब इस टाइप की कोई एक आधी चीज़ें आ जाती है फिर मैं सोचती हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है कहीं ना कहीं आपके साथ भी ना हो। फिर आप ये सोचते हैं कि भी प्लांट हमारा डेड हो गया है, हम उसको जो है हमने केयर भी बहुत अच्छे से करी थी, भी वो डेड हो गया। रीज़न क्या है? तो रीज़न कहीं ना कहीं स्टेम में होता है, कहीं रूट्स में होता है। तो हमें प्रॉपर्ली रीज़न को फाइंड आउट करना चाहिए। अगर हम सारी चीज़ें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हम अगर प्लांट्स में डाल रहे हैं, उनकी अच्छे से केयर कर रहे हैं, और जैसे यहाँ पे ऊपर शेड लगी हुई है, आप ये देखिए डायरेक्ट यूँ भी नहीं है कि सारे दिन धूप नहीं हो, तो शेड वगैरह जो है प्रॉपर है। और तो इसीलिए जो है मेन ये होता है कि भी रीज़न फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अब मैं इसको एक बार निकालने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये कट कर के निकालना पड़ेगा और एक हाथ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और ये एक प्लांट नहीं है, ये जैसे डबल इन्होंने लगा रखा है। डबल तो जनरली वो इसलिए भी लगा देते हैं कि एक चले ना चले, सेकंड ऑप्शन रह जाती है। ये एक तरीके से बिज़नेस ही बना रखा है, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक मुझे इसको जो है कट कर के इसको रिमूव करना पड़ेगा ताकि
रूट इसके कहीं से भी डैमेज ना हो। और फिर इसको दूसरी पॉट में प्लांट करना है या इसमें करना है, जो कुछ भी करना है वो बाद में होगा। ये देखिए मैंने इसको अलग ही कर दिया है उससे दूसरे से, ये 2 में लग जाएगा। इसमें खाद वगैरह मैं दे रही हूँ इसके अंदर, जैसे नाइट्रोजन जो कि अपनी इसमें होती है ना नॉर्मल, जैसे गोबर की खाद होती है या केचुए वाली खाद होती है, या फिर आप ये मान लो कि फ्रूट्स के लिए जो मैं नॉर्मली यूज़ करती ही हूँ, एक मैजिक करके है ये। मेरी बाकी वीडियोज़ में भी आपको मिल जाएगा, ये मैंने कई जगह इसको जो है यूज़ कर रखा है। ये देखिए मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ, ब्राउन करके है। ये टोटल फूड है और रूट्स अच्छे से इसमें लगती हैं, ग्रो करती हैं। ये मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ और साथ के साथ जो है इसके अंदर नीम की खली में डाल रही हूँ। और नेचुरल जो खाद वगैरह होती है वही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, पर हाँ ये मैंने ले रखा है, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, रिज़ल्ट भी अच्छा है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं इसको लगाती हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही था, क्या आपको पता चल जाए कि नर्सरी वाले कैसे प्लांट्स को लगा के देते हैं, और अगर अच्छी हेल्दी रिपोर्ट ना आ रही हो तो आप एक बार उसको प्रॉपरली निकाल कर और उसको अच्छे से मिट्टी हटा कर देखें कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं फंगल इन्फेक्शन हो प्लांट्स के अंदर, या फिर रूट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, या सफोकेशन जो है कई बार होने लग जाता है क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर है तो सफोकेटेड एनवायरनमेंट होता है, तो इसलिए भी ग्रो नहीं कर पाता है कई बार, या पानी अच्छे से निकल नहीं पाता है, ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक बार जो है प्रॉब्लम को, एक जो मेन जो रीज़न है उसको फाइंड आउट करके ही हम आगे स्टेप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट को हमने ऐसे ही डेड होने के लिए छोड़ दिया हो, नहीं, हम मरने नहीं दे सकते प्लांट को, और थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये जैसे छाया में रखा था, मुझे लगा कि ये कुछ ना कुछ हो गया है, लेकिन नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही कुछ लगा हुआ है इसके, अदरवाइज़ ठीक है ये। और इसमें बर्ड्स आ रहे थे, वो गिरे जा रहे थे, अब बेचारा एक ही बचा है। चलो एनी हाउ, आप भी अपने प्लांट्स की अच्छे से देखें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैं इसको यहीं रखती हूँ। आई होप कि कहीं ना कहीं मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, और आप अपना ध्यान रखिएगा, प्लांट्स का ध्यान रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। और थैंक यू एंड वेरी हैव अ नाइस डे।